फायदा नहीं शिव चर्चा करने का। पहले हमें इस अर्थ को समझना है कि क्या लिखा है बड़े लाइनों में कि शिव चर्चा, शिव परिचर्चा। मूल बात है शिव परिचर्चा, शिव से परिचय होना जरूरी है। हम जीवन में शिव चर्चा में आकर बैठे गुरु नहीं बनाए, अगर शिव चर्चा सुनकर जीवन में गुरु बनाए हैं तो पहले जो है हम शिव चर्चा के विषय में समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और गुरु बना लिए हैं। नहीं, ऐसे गुरु मत बनाना, जबरदस्ती किसी को गुरु नहीं बनाना है। पहले समझिए, पहले परखिए, समझिए कि मेरे गुरु लायक है कि नहीं है। जब तक आपको अंदर आत्मा में विश्वास नहीं होता है तो कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उससे कोई आप रिश्ता, कोई मतलब नहीं रखते हैं। जिस पर आपको विश्वास होता है उससे बिजनेस करते हैं, उससे मेहनत करते हैं, विश्वास करके किसी के अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, कोई कारोबार करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, परखते हैं कि आदमी में वेट कितना है, ये सही है, ये गलत है। सबसे पहले आदमी को परखना पड़ता है। आदमी को जब सही परखने पर पता चलता है ये व्यक्ति सही है, ये मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, उसके साथ कोई बिजनेस, कोई काम कीजिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं समझ रहे हैं, बेमतलब का उसे रिश्ता बना लिए तो आपको वो निभा नहीं पाएंगे, वो धोखा देंगे, फिर आप जितना मेहनत करेंगे सब पानी में चले जाएंगे। उसी प्रकार से दुनिया चल रहा है कि सबसे पहले दूसरे को परखना है। हमें समाज में बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए, किसके साथ हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले एक दूसरा कोई निर्णय नहीं लेगा, हम लोग अपने आप निर्णय लेते हैं। नहीं, फलना बाबू बढ़िया है, उसके साथ बैठेंगे वो हमको बुजुर्ग के साथ बैठना चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित के साथ बैठना चाहिए, और नहीं तो नशा करने वाले के साथ नहीं बैठना चाहिए, जुआ खेलने वाले के साथ नहीं बैठना चाहिए। समय भी आपका बर्बाद हुआ, उसके बाद आपका संस्कार भी खराब हो जाएगा। तो इसलिए संस्कार को बनाना है, हमें आगे बढ़ना है, कुछ मेहनत करना है, कुछ परिवार के लिए, कुछ फैमिली के लिए कुछ करना है। सबसे पहले आपको संगत की जरूरी है। कुछ संगत नहीं कीजिए, संगत आपको सही होना चाहिए। तो आइए, आप जैसे ही संगत बढ़िया इंसान के साथ करेंगे तो आपको अच्छा रास्ता बताएंगे, कल वो जीवन में नहीं रहेंगे। आज देखिए ये जो शिव गुरु पर चर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, स्वर्गीय प्रमोद मंडल जो आज इस लौकिक संसार को छोड़कर परलौकिक में विलंब हो गया। कितना विचार था, कितना सुंदर वाणी था, बहुत ढेर दिन पर मिलते थे, आते थे, बात करते थे, कितना अच्छा बात करता था। आज तक समाज में किसी को उरेब नहीं कहा, किसी को हेरे फलवा चिल्ला, किसी से कोई मतलब नहीं। इतना ठंडा विचार का था हमारे प्रमोद बाबू। इनके वाणी को, इनके बात को सुन करके हम लोग आज भी याद करते हैं। भले हमारे बीच आज नहीं है और पहले भी बहुत कम रहते थे यहाँ पर, लेकिन विचार देखिए। ये शरीर इसलिए कहा गया है, ये संसार जो है इसे मृत लोक कहा गया है। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उस दिन से हमारा गिनती स्टार्ट है। हम हर रोज मृत्यु के ओर चलते हैं, इसलिए इसे मृत लोक कहा गया है और कर्म भूमि भी कहा गया है। कर्म भूमि और मृत लोक दोनों के विषय में आप बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस संसार में 84 लाख योनि में भटक कर, इस संसार में जब कोई पुण्य करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई भक्ति करते हैं, कोई धर्म करते हैं, किसी का दान करते हैं, किसी गरीबों का मदद करते हैं, तो उसी पुण्य के माध्यम से आपको सुख मिलता है।
कुछ आप आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। इसलिए कर्म दो प्रकार की है। पहला कर्म हमारा कर्म होता है, हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है कि सत्य कर्म करना चाहिए, बढ़िया विचार बोलना चाहिए, झूठ, निंदा, शिकायत, चुगली, व्यापारी में गलत आदमी से संगत, नशा, बेविचार, ये सब को आपको त्यागना पड़ेगा। ये सब त्यागना चाहिए। तो ये है अधर्म। और सही सत्य कर्म क्या है? सही सत्य कर्म क्या है? ईश्वर का भक्ति करना। अपने परिवार के साथ है, मिलजुल के है। परिवार में जैसे मिलकर है तो समाज में भी हम सबको मिलकर के रहना चाहिए। तो ये हमारा धर्म कहता है। जब हम सही सत्कर्म करेंगे, कर्म भूमि है, हमारा कर्म कहता है सही कर्म करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटे हैं उनका भी सम्मान करें, बड़े हैं उनका भी सम्मान करें, सबका साथ गले से गले मिलाकर रहे, सब में पूरे समाज में प्रेम बना रहे, तब विकसित होता है हमारा संस्कार, हमारा प्रेम। तो ये हमारा धर्म कहता है और हमारा ये कर्म कहता है इस संसार में। उसके बाद है मृत्यु लोक। जिसका जन्म हुआ है उसका तो मृत्यु होगा ही। हमारा जन्म हुआ, हमारा भी मृत्यु है, होगा ही। भविष्य किसी ने नहीं देखा है कल क्या होगा किसके साथ। किसी का मृत्यु उम्र के हिसाब से नहीं होता है। न जाने परमात्मा की ऐसी कृपा है जो संतों की वाणी सुनते आए हैं। इसलिए कहते हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकता है। इसलिए अगर हमारा कर्तव्य सही है, हमारा कर्म सही है, हमारा धर्म की राह पर हम चल रहे हैं, जीवन में गुरु बनाए हैं, जगत गुरु सिमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो उनकी कृपा होते हैं। कृपा भक्ति का फल यही है। जैसे किसी के खेत में काम करते हैं उसका हमें मजदूरी मिलता है, उसी प्रकार हम जीवन में सिंह गुरु बनाकर उनका भक्ति करते हैं, उसका फल यही है। तो आपको किसी संकट से रक्षा करता है, कोई आपको उपकार हो जाता है, कोई आपका दिन अशुभ है और शुभ में बदल जाता है, आपका काम मंगलमय हो जाता है। भक्ति का भी हर चीज का फल मिलता है। इसलिए मृत्यु तो होगा ही, ऐसा नहीं है जो भक्ति कर रहा है, जो साधना कर रहा है वो 100 वर्ष से ज्यादा जिएगा, उसका मृत्यु ही नहीं होगा, वो अमर हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ये संसार में फिक्स है, जिसकी आयु 20 वर्ष में मरना है तय है उसका मृत्यु होगा, जिसका 50 वर्ष में मृत्यु तय है 50 वर्ष में उसका मृत्यु होगा। भक्ति उसकी कोई बाधा नहीं। भक्ति केवल यही है कि हम जो भक्ति किए हैं उसका हमको पुनर्जन्म में हमें लाभ मिलेगा या इसी जन्म में, ये भगवान के हाथों में है। इसलिए जब भी भक्ति करना चाहिए फल की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए। इसमें महादेव जगत गुरु सिमेश्वर जो है, आप कोई भी इष्ट को मानते हैं उसी को लेकर आप उनसे मांगिए मत। मांगने की कामना करेंगे तो परमात्मा क्या समझेंगे? वो तो अपने लिए मांग रहा है, जब तक उसको नहीं दिए हैं वो भक्ति कर रहा है, जिस दिन दे देंगे उस नाम भूल जाएगा। इसलिए परमात्मा जो है, हमारे गुरु जो है, वो अपने हिसाब से आपको देंगे। आप सिर्फ मेहनत करते रहिए, भक्ति करते रहिए। हमारा भक्ति का उद्देश्य यही है। और इस संसार में 5 तत्व से ये शरीर बना है, मिट्टी में, अग्नि में, पानी में, वायु में। ये इस संसार में जो है विलम्ब हो जाएंगे। ये शरीर जो है माटी के देहिया माटी में मिल जाए, सही कहा गया है। ये सुंदर सा शरीर है, जिस शरीर पर हम लोग गुमान करते हैं, गौरव करते हैं, घमंड करते हैं, ये एक दिन चकनाचूर हो जाते हैं। आप देखते हैं, सुने होंगे कि संत महापुरुष बताते हैं जब ये शरीर नाश हो जाते हैं और आत्मा अमर है, आत्मा परमात्मा से मिला हुआ है। इसलिए जब ये शरीर जब जलता है चिता पर तो आत्मा डायरेक्ट परमात्मा को नहीं जाते हैं। गरुड़ पुराण में भी साफ साफ दिया गया है। कुछ इसे पढ़ना चाहिए, कुछ मोबाइल में देखेंगे तो बहुत बड़ा मैसेज मिलता है इससे। देखिए
गरुड़ पुराण में है कि आत्मा जो है डायरेक्ट परमात्मा से नहीं मिलते हैं, तुरंत नहीं छूटते हैं कि मर गए और आत्मा चला गया, नहीं। जब ये शरीर जलता है तो ये आत्मा फूट फूट करके रोता है। फूट फूट करके क्यों रोता है? सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं। जैसे एक सुंदर घर बनाए हैं, 6 महीना साल भर उस घर में रहे हैं, 10 लाख 5 लाख लगा करके, एसी कूलर बहुत अच्छा बनाए हैं, फ्रिज लगाए हुए बहुत अच्छा, ऐसा घर नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये मंदिर है। देखिए सुंदर का कोई अंत नहीं है, और सब चाहते हैं कि सुंदर मकान मिले, सुंदर विचार, सुंदर भोजन मिले, सबका दरिद्रता, सबकी कष्ट दूर हो जाए, सब इंसान चाहते हैं सुख हो जाए, सुख में जिंदगी बीते। कैसे होगा? जब भक्ति करेंगे तो एक ना एक दिन उनकी कृपा से होगा, ये डिसाइड महादेव करते हैं। देखिए जैसे सुंदर घर है, मान के चलिए कोई घटना हो जाता है, गैस सिलेंडर फट गया या आग से जल गया, तो जिस घर को मेहनत से बनाए हैं, 10-5 लाख पर लगाए हैं, देखिए उस घर के लिए कितना रोते हैं, इस घर में कितना सुख किए थे, आज वो घर मेरा टूट गया या किसी ने तोड़ दिया, तो कितना दिक्कत होता है, रोने लगते। इसी प्रकार से आत्मा का ये घर है, आत्मा का घर है, इसमें गंदा भोजन, गंदा विचार, विचार और अधर्म से बच कर रहना चाहिए। शरीर को आत्मा कहते हैं कि ये जितना सुंदर रहे उतना अच्छा है। घर सुंदर है, शरीर सुंदर है, विचार सुंदर नहीं है, तो फिर भी आप स्वर्ग में नहीं नरक में है। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है एक मकान की तरह, ये शरीर जो है एक घर की तरह है। जब ये शरीर चिता में जलता है, प्रमोद बाबू का भी चिता में जब ये शरीर जला होगा, हर इंसान का जलेगा। आज वो चला गया, परसों हम चले जाएंगे, कल किसी को और का मृत्यु हो जाएगा, ये तो परमात्मा के हाथों में है। तो देखिए ये आत्मा जो है, देखते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, इतना सुंदर शरीर में हम जो 50 साल रहे हैं, याद करते हैं कि हम 50 साल इस शरीर में रहे, बहुत सुख पाए, बहुत संसार का आनंद लिए, बहुत कुछ देखे, बहुत कुछ खाए पिए। इस शरीर से कुछ दान किए, कुछ पुण्य किए, कुछ भक्ति किए हैं, तीर्थ यात्रा किए हैं, इस शरीर से चलकर आंख से भगवान का दर्शन किए हैं, हाथ से प्रणाम किए, इन्हीं हाथों से दान भी किए हैं, किसे गरीबों का दान किए हैं, साधु संतों का दान किए हैं। आत्मा यही सोचता है कि इस शरीर में रह करके हम कितना बड़ा पुण्य का काम किए हैं, आज वो मेरा शरीर नहीं रहा। इसलिए ये आत्मा फूट फूट करके रोती है, कहा जिस महल में, जिस घर में रहते थे, आज वो घर जल गया। उसके बाद इस लौकिक संसार को छोड़कर परलौकिक में विलंब हो जाते हैं, परंतु अपने कर्मों के अनुसार जो इस संसार में, देखिए भक्ति करना भी एक सत्य है, और जो भक्ति नहीं कर पाते, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ कर रहे हैं, अगर वो सत्य रास्ते पर चल रहे हैं, इंसानियत है उसके पास, वो भी भक्ति से कम नहीं है, वो भी भक्ति से कम नहीं है। अगर आपके वाणी में सत्य है, किसी के साथ आप छल नहीं करते हैं, किसी के साथ अंधविश्वास नहीं करते हैं, आप जिसको वचन देते हैं उस वचन को पूरा करते हैं, आप जिसको लिए हैं उसको पूरा मूल्य देते हैं, तो ये भी भक्ति से कम नहीं है। हम भक्ति कर रहे हैं, अभी कुछ बोल रहे हैं, बाद में कुछ कर रहे हैं, ये नहीं, ये सब हुआ मुंह का सफाई। लेकिन हमारा धर्म कहता है कर्म करते रहिए, धर्म अपना कहता है तू फल का इच्छा मत कर, फल तुम्हें परमात्मा देंगे, भगवान देंगे। हमारा तो धर्म कहता है कि सत्य धर्म को अपनाओ और धर्म को त्याग दो। अब बिजनेस कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन अपने सत्कर्म से कीजिए, किसी के साथ हमें अन्याय नहीं करना है। तो परमात्मा सबका सुनता है, परमात्मा चोर का भी सुनता है, डकैत का भी सुनता है, इंसान का भी सुनता है, गरीब का भी सुनता है, अमीर का भी सुनता है।
एक लाचार व्यक्ति का, इंसान का भी भगवान देखता है। जो सही करता है उसको भी देख रहा है, जो गलत कर रहा है उसको भी देख रहा है। परमात्मा यानी कि सब देख रहा है। इस संसार जो है एक प्रकार से कलाकार की तरह ये मंच है। कलाकार को आप देखते होंगे, कार्यक्रम हम भी करते हैं। जिस कलाकार का जितना देर टाइम है स्टेज पर, वो अपना रोल अदा करते हैं। 10 मिनट का हमारा सीन है तो हम 10 मिनट सीन करेंगे। उससे ज्यादा करेंगे तो लोगों को बुरा लगने लगेगा। एक ही सीन दिखा रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो आगे का सीन दिखाइए। तो उसी प्रकार से फिक्स कहा गया है। अब रामायण देखते हैं, जितना देर भगवान श्री राम का रोल है उतना देर ही राम ने रोल किया है। अब उसके बाद रावण का रोल है, तो जितना देर रावण का रोल है उसको अपना रोल निभाना पड़ता है। शिव पुराण में शिव लीला का भी बहुत बड़ा महिमा है। आज भगवान ने ऐसे ऐसे लीला दिखाए हैं, लेकिन अकेले नहीं, शिव महेश्वर ने भी कल्याण किया है। उसका जब तक जितना देर तक समय है वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। उसी प्रकार से संसार में हम सबको मनुष्य योनि में जन्म देकर एक कठपुतली की तरह नाच नचा रहे हैं। भगवान जिसका जो समय दिया है, जितना देर तक इस संसार में भक्ति करो, भजन करो, दान पुण्य करो, प्रेम बनाए रखो, समाज में सबसे मिलकर रहो। हमारा धर्म यही कहता है, हमारा विचार यही कहता है, हमारा लक्ष्य यही कहता है। परंतु हम लोग बेविचार में उलझ जाते हैं। संगत सबसे बुरी बात है कि संगत हमारा सही होना चाहिए। जब संगत आपका सही हो जाएंगे, आपके हृदय से गलत भावना, गलत विचार निकल जाएंगे। इसलिए कि देखिए हम लोग जो जीवन में गुरु बनाए, आज देखिए 40-42 साल से ऊपर हो गया शिव चर्चा का। मधेपुरा जिला से जो साहब हरिंदर बाबू को अनुभूति मिला, अब उतना समय भी नहीं है। हमारे सभी गुरु भाई सब मंच पर उपस्थित होने की कृपा करें। तो साहब हरिंदर बाबू वो भी संसार में नहीं रहे, जिसके कहने पर जब वो संसार में शिष्य बने थे, चर्चा करने के लिए बैठे न साहब हरिंदर बाबू, ये नहीं 4 गो 5 गो बैठल रहे, 4 गो 5 गो बैठल रहे, 10 गो बैठल रहे। आज देखिए उनके कहने के अनुसार, बताने के अनुसार आज कई करोड़ शिष्य है, शिष्या है। कौन गाँव में ऐनो नहीं होते कि गुरु भाई नहीं होते, गुरु बहन नहीं होते, हर जगह चर्चा हो रहा है। आज कहाँ छे उतना भक्ति किया, इतना आदमी को जोड़ा, शिव शिष्य उसी ने बनाया, उसी के कहने पर आधार पर न चले तो आज देखिए वो नहीं है। लेकिन उसका कर्म, उसका धर्म ऐसा किया, आज वो मरा नहीं है, उसका नाम ले रहे। क्या शिष्य नहीं बन रहा है? साहब हरिंदर बाबू मर गया तो क्या इस समय शिष्या नहीं बन रहे हैं? बन रहे। उसका हम लोग पुण्य तिथि मनाते हैं, बड़े जब जब याद आते हैं तो उनके दीदी का भी मनाते हैं, याद करते रहते हैं, क्योंकि भक्ति का मार्ग उसी ने बताया है। पहले तो जानवे करते हैं कि भोला बाबा है, भोला बाबा का हमारे पुरख कौन है, बहुत दिनों से पूजा भक्ति करते आ रहा है। लेकिन उसी शिव महेश्वर को हम सब जीवन में गुरु बनाए, क्योंकि साहब हरिंदर बाबू किसी दूसरे से नहीं पूछे थे, उनके पिताश्री ही कलेक्टर थे। पिताश्री से ही उन्होंने पूछा था कि जब संसार में शिव भगवान है तो क्या वो गुरु नहीं हो सकते हैं? थोड़ा उल्टा सोचा, अगर शिव भगवान है तो भगवान गुरु नहीं हो सकता है। तो साहब हरिंदर बाबू के पिता ने कहा, अरे वो तो गुरु पहले से है, मानेगा तब न। श्लोक नहीं पढ़ा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले से गुरु है, ये सब परखने और समझने की बात है। आज जब साहब हरिंदर बाबू ने इस बात को समझ लिया कि नहीं, शिव ही गुरु है, शिव गुरु हो सकते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को जीवन में गुरु बना करके उन्होंने अनुभूति प्राप्त